जिस दिन आपकी आत्मा निर्मल होगी, शरीर का स्वतः ही आपको मोह समाप्त हो जाएगा और निर्मल आत्मा ही। अब जैसे बर्फ फ्रीज में रखा हो तो वो महाराज वो बर्फ को हम कितना भी प्रयास करें वह जल में मिश्रित नहीं होगी, परंतु जब वह बर्फ पिघल जाएगा, जल का रूप धारण कर लेगा, तो वह स्वतः ही जल से मिश्रित हो जाएगा। इसी प्रकार से ये आत्मा को भी निर्मल बनाओ। आत्मा का संबंध किससे होता है? बोले आत्मा का महाराज संबंध शरीर से बाद में आया। शरीर से आत्मा का संबंध बड़ा दूर का है। हम सोचते बड़ा नजदीक का है, बहुत दूर का है। कितनी दूरी का है? बोले जैसे उड़ीसा से मान लो मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। महाराज इतनी दूरी कैसे? बोले इसके बीच में कई स्टेट आते, कई राज्य आते। कैसे? बोले आत्मा का संबंध सबसे पहले मन से जुड़ता है। एक राज्य आगे स्टेट, अब उसके बाद एक स्टेट और क्रॉस करो। मन का संबंध किससे जुड़ा? बोले मन का संबंध जुड़ा बुद्धि से। फिर उसके बाद एक राज्य और आया, एमपी मुझे लगता है नजदीक पड़ जाएगा, थोड़ा और दूर जाना पड़ेगा, महाराष्ट्र महाराष्ट्र तक पहुंचना पड़ेगा। बुद्धि का संबंध आया इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध हुआ शरीर से। परंतु आत्मा के बीच में ये जो इतने सारे बीच में जो रास्ते आए, जो संबंध है, इनके बाद ये शरीर आया। परंतु हमने क्या किया? सबको साइड कर दिया। जो स्वामी है, जो मुख्य, उसे हटा के हमने इस शरीर को ही अपना मान लिया। क्यों? क्योंकि भैया शरीर अपना नहीं होता तो शरीर के नाते कैसे अपने हो जाते? अभी भागवत में इतनी गंभीर चर्चा हम कर रहे हैं, कुछ लोगों को तो महाराज उबासी आने लग गई होगी। सोच रहे होंगे महाराज कहीं ऐसी 3 घंटे निकाल दिए तो हो गया कल्याण। आधे लोगों की तो बात सिर के ऊपर ही चली जाएगी, आधे लोग की बात जो है बातें सिर के ऊपर से गई होगी। क्यों? क्योंकि हम ये स्वीकार ही नहीं करते हैं कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। हम ये नहीं स्वीकार कर पाते। हाँ, हमें पता है, हम जानते हैं, पर मानते नहीं। हम जानते हैं कि भैया ये सब झूठा है। ये जितनी भी हमने महाराज नई नई गाड़ियां खरीदी, नए नए बंगले बनाए, जो भी करा सब यही रह जाना है। पर महाराज जरा से गाड़ी में एक खरोंच आ जाए, फिर देखो वही गाड़ी जो कल तक पराई लग रही थी उसी से मोह जाए। भैया कैसे लग गई है? जरा सा कोई कष्ट हो जाए, कोई तकलीफ हो जाए तो मतलब हम जानते तो हैं माई बाप, लेकिन मानते नहीं। तो क्या करें? बोले काम करो, जानना आज से छोड़ दो। क्या करो? आज से जानना छोड़ दो। क्यों? क्योंकि भगवान का सामर्थ्य इतना बड़ा है और हमारी बुद्धि इतनी छोटी है कि हम लाख कोशिश करेंगे तो भी उनको जान नहीं पाएंगे। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कोई ये आज तक खोज कर पाया है कि समुद्र कितना बड़ा है, कितना लंबा चौड़ा है? कोई खोज कर पाया? आकाश कितने फुट लंबा चौड़ा है बताओ? कोई खोज कर पाया? बड़े बड़े साइंटिस्ट आ गए, बड़े बड़े वैज्ञानिक खोज करते रहे, पर कोई पता नहीं लगा पाया। जब तुम आकाश का पता नहीं लगा सकते हो, तुम समुद्र का पता नहीं लगा सकते हो, तो तुम भगवान का पता लगाने चले हो। इसलिए जानने का तो प्रयास ही छोड़ दो। क्या करो? बोले मान लो। जब तुम मान लोगे तो अपने आप तुम उनको जानना शुरू कर दोगे। मानोगे नहीं तो जान नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि जानोगे कब? बोले जब वो स्वयं तुम्हें जनाना चाहेंगे। सोई जाने जिह देहु जनाई। जब भगवान तुम्हें जनाना चाहेंगे तब तुम जान पाओगे। अन्यथा महाराज ये नर्तकी
ये जो माया है इसमें हम सब नाचते ही रहते हैं। ये माया क्या है? बड़ी चंचल है, बड़ी चपला है, ये नचाती रहती है। तो इस संसार में जो हम नाचते हैं, एक काम करो, संसार से नाचना छोड़ करके इस नर्तकी से बचना चाहते हो तो इस नर्तकी माया को उल्टा कर दो। नर्तकी का उल्टा क्या होता है? कीर्तन। माया से बचना है, संसार से बचना है तो कीर्तन करो। कैसा कीर्तन करो? हमारे संत गण गाते हैं, आओ छोटा सा कीर्तन हम भी कर ले। बड़ा प्रसिद्ध भाव है। फिर भी शाम को पाना है, ओ फिर भी शाम को पाना है, नाम मीरा। तो कौन हो भैया? हम तो ये भी नहीं जानते हम कौन है, पता ही नहीं है। तेरा पता नहीं और तेरा पता चला तो मेरा पता नहीं। आधे घंटे से हम यही जानने की कोशिश किए कि आत्मा और शरीर में क्या भेद है, और अब जब पता लगा कि आत्मा और शरीर का भेद, तो महाराज हम खुद का पता भूल बैठे हैं। पर याद रखना, ज्यादा मत भूल जाना, क्योंकि कथा के बाद घर भी जाना है, तो घर का पता एड्रेस याद रखना। कि बाद में कई भगत आके कह देते हैं महाराज पता बता तो सब भुलवा बैठे आप, अब क्या करें? तो महाराज घर का पता याद रखें, उसे याद रखें।